मित्रों नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस विषय पे चर्चा करना चाहेंगे कि क्या सोशल मीडिया जो हमारे किशोर किशोरियां हैं और नौजवान हैं, उनको कुछ ऐसे रास्ते दिखला रहा है या वे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कुछ ऐसे रास्तों को ढूंढने के लिए कर रहे हैं जो रास्ते उनके लिए, जो चूँकि उनकी उम्र कम है, एडल्ट नहीं है, वर्जित माने जाते हैं। पटना के अखबार में इधर एक खबर आई और वो खबर पढ़ने के बाद थोड़ी तकलीफ भी होती है कि समाज जा किधर रहा है, किशोर किशोरियां किस दिशा में जा रहे हैं। मार्च महीने में घटना घटी। इंस्टाग्राम पे कहीं की किसी दूसरे ज़िले की 15 साल की बच्ची सक्रिय थी और इंस्टाग्राम पर कुछ अन्य लोग भी सक्रिय थे, बच्चे। ऐसी खबर है कि इस पूरी प्रक्रिया में इंस्टाग्राम के माध्यम से उनके बीच प्रेम विकसित हुआ होगा। हालांकि 15 साल की बच्ची और 16-17 साल के बच्चों के बीच का प्रेम क्या होता होगा, हम और आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। खैर, लेकिन वो प्रेम विकसित ऐसा हुआ कि लड़के ने जिससे प्रेम विकसित हुआ उस बच्ची को पटना बुलाया, एक होटल में बाकायदा कमरा लिया। होटल के संचालक की भी बुद्धि पर तरस आती है कि उसने देखा कि छोटे बच्चे हैं, फिर भी उनको कमरा दे दिया और उस बच्ची के साथ अकेले उसी ने नहीं, अन्य बच्चों ने भी दुष्कर्म किया। इस बच्चे ने, जिसको उसको अपनी प्रेमिका मानता था, दुष्कर्म करते हुए वीडियो बना लिया और वीडियो बनाने के बाद उसे धमकी देता रहा कि इस वीडियो को हम सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे, इसलिए पुनः आओ। और पुनः आकर के वही घटनाएं घटती थी जिसकी चर्चा मैंने की। हद तो तब हो गई, उसने कहा घर से जेवर ले आओ, तो चुरा करके जेवर ले करके आई और उसने जेवर भी दिया और पुनः होटल में इस तरह की वारदात हुई। जेवर की घटना को लेकर के उसके परिजनों ने पुलिस में शिकायत की और जांच वगैरह शुरू हुई। उसमें दुष्कर्म की भी बात आई और पता चला कि इस घटना में संलिप्त 3-4 किशोर, कम उम्र के बच्चे जो एडल्ट नहीं हैं, वे इन्वॉल्व थे। इंस्टाग्राम पर भले ही नाम एक्स का था, लेकिन उस एक्स के बिहाफ पे YZ ABCD सभी उस बच्ची के साथ प्रेम प्रकट करते थे या क्या क्या लिखते होंगे हम नहीं जानते, ऐसी खबर नहीं। और पुलिस ने उद्भेदन किया इस पूरे के पूरे मामले का और इन नाबालिग बच्चों को अरेस्ट किया, गिरफ्तार किया। अब कल्पना करें कि यह अकेली घटना अगर होती तो कोई बात नहीं, अकेली घटना नहीं है। ऐसी घटनाएं बारंबार सुनने को आती हैं और ये बात प्रकाश में आती है कि बहुत सारी बच्चियां घर से भाग गई, बहुत सारे बच्चे घर से भाग गए। अब कम उम्र में वो घर से भाग गए तो खाने पीने का क्या प्रबंध करते होंगे, ज़िंदगी के बारे में क्या उनकी सोच होगी, आप इसको समझ सकते हो। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का उद्देश्य यह नहीं था, विचारों का आदान प्रदान होगा, लेकिन देखा गया कि इंस्टाग्राम जैसी चीज़ों पे अपना फ़ोटो डालते, फैशन इत्यादि शो करते नौजवान जो पीढ़ी है, इसमें फिल्मी सितारे भी आगे हैं। कितने लाइक्स मिले नहीं मिले उस फोटो पे, उसको लेकर के वो गर्व भी करते होंगे। इस तरह की बातें सामने आती हैं। 2-3 बातें मैं इस संबंध में कहना चाहूँगा। हमें लगता है कि माँ बाप ने शायद अपने बच्चों को
उस तरीके से पालना पोसना कम कर दिया है या उन पर ध्यान देना कम कर दिया है कि वे एक बेहतर नागरिक बने, अच्छी पढ़ाई लिखाई करें, अपना जीवन यापन भले तरीके से करें, मूल्यबोध उनके अंदर इस पर ध्यान देना बंद कर दिया है। हो सकता है माँ बाप के खुद का मूल्यबोध ऐसे ही होगा। मूल्यहीनता अगर हर जगह फैली है तो बच्चा भी वही ग्रहण करेगा। लेकिन दूसरी बात है कि बच्चों को माँ बाप इतना पैसा दे देते कि वो होटल बुक कर सके। एक नाबालिग बच्चा इतना पैसा क्यों मांग रहा है? या तो झूठ बोल के मांग रहा है। और कौन सा माँ बाप है जो पैसा देगा? वही देगा जो पैसे कमाता हो। और जिसको लगता हो ठीक है बेटा मौज करे तो बेटा मौज कर रहा है। बेटी इंस्टाग्राम पे सक्रिय है, फोटो डाल रही है, गार्जियंस को पता नहीं, संरक्षकों को पता नहीं है। पता तब चलता है जब इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, भी ध्यान नहीं देते। जो बाल अपराधी होते हैं, जो जुवेनाइल ऐसे होते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ होते हैं, तो ऐसे ही डेवलप होते होंगे। अच्छे घरों के बच्चे अगर बाल अपराधी बनते हैं, अगर अच्छे घरों के किशोर बाल अपराधी बनते हैं या युवा अपराधी बनते हैं, तो मैं मानता हूं कि यह माँ बाप और समाज दोनों की भी गलती है, क्योंकि न समाज ने ध्यान दिया और न माँ बाप ने अपने बच्चे पर ध्यान दिया। वैसे माँ बाप की पहली गलती है। माँ बाप अपने बच्चियों पर ध्यान नहीं देंगे तो समाज से आशा कैसे करेंगे? स्कूलों की भी गलती हो सकती है। शिक्षा जो व्यवस्था है, मूल्यहीनता की स्थिति अगर फैलेगी, संस्कारहीनता की स्थिति फैलेगी, तो शोषण होगा, शारीरिक शोषण है। अरे भाई, अगर एडल्ट हो जाओ तो कानून तो इजाज़त देता है कि अपनी अगर दोनों पक्ष राजी है उसमें क्या दिक्कत है? जैसा प्रेम करो, जो मन में आए करो। लेकिन ये वीडियो बना करके और जो भयादोहन हो रहा है, यह बाल अपराध हो रहा है, ये बाल मनोविज्ञान को समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि ऐसा हो रहा है। तो परिवार तो सबसे पहले जिम्मेवार है, स्कूल जिम्मेवार है, और समाज में इस तरह की भावना है कि ठीक है लड़के हैं कुछ भी करेंगे, लड़कियों पर भी कोई प्रतिबंध नहीं। प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके द्वारा अगर कोई ऐसी हरकत की जा रही हो जो उनके अपने भविष्य को चौपट कर सकती है, तो माँ बाप का दायित्व बनता है। बच्चों पर भरोसा करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए, लेकिन यह देखते भी रहना चाहिए कि यह उम्र फिसलने की है। किशोरावस्था में फिसलन बहुत ज़्यादा है, इसलिए उस फिसलने की उम्र में अगर कोई फिसला तो वो ऐसा रास्ता फिसलने का होता है कि वो वापस आ पाने में कठिनाई हो जाती है। कई जगहों पे देखा गया है कि कम उम्र में ही बच्चियां माँ बन गई, क्योंकि ऐसे लोगों के साथ, ऐसे बच्चों के साथ प्रेम कर लिया जो प्रेम नहीं था, वो शारीरिक आकर्षण था, उसको उन्होंने प्रेम मान लिया। कहीं ना कहीं स्कूलों में इस बात को नहीं बताया जा रहा, और कौन उसका परिणाम कौन भोगता है? बच्ची भोग रही है। इसलिए मित्रों, इस घटना को देखने के बाद मुझे लगा कि समाज का जो रेशा है, जो ताना बना है, उतना मजबूत नहीं है क्या? या आधुनिक बनते समाज में दिखावे की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है, फैशन की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है कि गार्जियंस, संरक्षकों को, माता पिता को लगता है कि मेरा बच्चा, मेरी बच्ची जितना पैसा चाहे खर्च करे, किस चीज़ में खर्च करे उनको देखना नहीं है, मूल्यबोध नहीं सिखलाना है। वो मान के चलते हैं कि ठीक है। कई जगहों पर ऐसा है कि बच्चों घर से निकलने नहीं देते। ये तो एक्सट्रीम स्थिति हो जाएगी। समझाना चाहिए, ज़िंदगी के बारे में बताना चाहिए, मूल्यबोध के बारे में बताना चाहिए, और निश्चित तौर से विश्वास किया जाना चाहिए। तो मित्रों, ये मामला मुझे लगा कि बहुत गंभीर है और ये आपके साथ शेयर करूं। शायद आप भी इस पर विचार करेंगे, शायद आप भी अपने इर्द गिर्द नज़र डालेंगे तो सोशल मीडिया पर इस तरह के सक्रिय बच्चे आपको दिखलाई पड़ेंगे। सक्रिय रहें, लेकिन ऐसी स्थिति ना आ जाए तो फिसल जाएं,
ऐसी स्थिति ना आ जाए कि वो उनका शोषण होने लगे, ऐसी स्थिति नहीं आ जाए कि वो शोषक बन जाए, दूसरे का दैहिक शोषण उनको आनंद आने लगे और वे बाल अपराधी बन जाए। ये हम सबका भी दायित्व है। ऐसे बच्चों का अगर पता चलता है तो उन्हें अगर नहीं समझा सकते, उनके माँ बाप को कम से कम बता दें कि भाई संभालो अपने बच्चे को, हमें लगता है कि आपका बच्चा गलत रास्ते पर जा रहा है। तो मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी बातचीत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो कृपया शेयर करें, लाइक करें और मेरे वीडियो को अन्य लोगों तक भी पहुँचाएँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।